Hey guys, I hope you all are doing good. So, welcome back to the question answer series. This is the third round that we are doing today. दो राउंड्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं. आप लोगों चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे जिनके मैंने आंसर्स दिए हैं. इस बार मुझे काफ़ी न्यू लोग देखने को मिले हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं सबका आंसर दूँगी ज़रूर. और सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुझे थैंक यू करना है आप लोगों को कि आप लोग इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आते हो, आप लोग मुझे जानना चाहते हो. ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चंस, राइट. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सबका आंसर देना. फरहा के आइडिया पे हमने इसको स्टार्ट किया है एंड आई कैन सी द रिस्पॉन्स. सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. सो आई विल कीप डूइंग दिस सेशन एवरी वीक. आप लोग अच्छे से जानते हैं कि थ्रू आउट द वीक आपको सिर्फ स्क्रैपिंग वीडियोस देखने को मिलती हैं. इस तरह की वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ वीकेंड को देखने को मिलेगी, ईदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे. लास्ट वीक तो मैं कर भी नहीं पाई थी, आई वॉज अ बिट बिजी, तो लास्ट वीक नहीं हो पाया था, इसलिए जो है इस वीक हम लोग इसको कर रहे हैं कंटिन्यू. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन. सबसे पहले आज मैं शेख आयशा के क्वेश्चंस ले रही हूँ. तो उनका कमेंट मैं पढ़ देती हूँ. वेलकम टू द क्वेश्चंस ऑफ क्वाइट एक्सप्लोरर. क्वाइट एक्सप्लोरर इज द नेम दैट आई हैव गिवन टू आयशा. लास्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में मुझे फरहा ने बोला था कि सबके लिए कुछ ना कुछ एडजेक्टिव्स दो जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं चैनल पे. तो मैंने आयशा को क्वाइट एक्सप्लोरर जो है वो एडजेक्टिव दिया था. आई होप यू लव माई क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू क्रंच द स्लेट पेंसिल हैव योर पेरेंट्स कॉट यू व्हाइल क्रंचिंग इट. तो देखो, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था. आई डोंट क्रंच स्लेट पेंसिल्स ऑफन. बहुत ही कम, अगर मुझे बहुत ही एक्सेसिव क्रेविंग कभी हो जाए, कभी कभी जो हो जाती है तो तभी मैं बस उसको क्रंच करती हूँ, और सिर्फ क्रंच करके आई स्पिट दैट आउट. मैं उसको जो है स्वैलो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी. तो मेरे पेरेंट्स को, मम्मा को पता है, पापा को, मतलब सभी को पता है कभी कभी मैं खाती हूँ, पर उनको इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि मैं अंदर स्वैलो नहीं करती हूँ. तो मुझे कोई डांट वांट नहीं पड़ी थी, ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं. बस मुझे समझाया गया था कि इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज़ ट्रू. सो खाना तो नहीं चाहिए, स्वैलो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर कभी आपको बहुत मन कर जाए कि यार खुशबू बहुत अच्छी आ रही है या बहुत मन कर रहा है, थोड़ा सा उसको क्रंच करके आप लोग स्पिट आउट कर सकते हैं. दैट इज स्टिल फाइन, स्टिल फाइन. मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा करो, ठीक है. मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी. बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा होता है तो स्वैलो बिल्कुल मत करना. दैट्स वन थिंग. अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एनी वन इमोशनल मोमेंट हैपेंड इन योर लाइफ, इफ यू आर कंफर्टेबल टू से देन यू कैन, और एल्स नो वरीज. यार, इमोशनल मोमेंट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, बट द मोस्ट इमोशनल मोमेंट मुझे लगता है कि शायद अभी इट इज येट टू कम. क्योंकि अभी तक, मतलब हाँ, रहे हैं इमोशनल मोमेंट्स, ऐसा नहीं है नहीं रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लड़की की शादी जो है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल होती होगी. तो स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, अपने पापा को सामने देखोगे शादी के दौरान, तो मुझे ऐसा लगता है दिस फीलिंग इज येट टू कम. अभी मेरी लाइफ में वो फीलिंग नहीं आई है. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी शादी में, मेरी शादी विल बी द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी, as far as I think. Next question है, does your bhabhi also crunch slate pencil with you? I asked this question because you both are friendly, right? Right, we both are very friendly. हम लोग बहुत ज़्यादा connected हैं एक दूसरे से. तो मतलब हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों का. बट इस चीज़ में हम लोग साथ नहीं हैं. तो उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, तो मैं ही देखती रहती. तो मैंने उनसे पूछा राइट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल, मैंने उनको जब बताया, मैंने कहा भाभी मैं ना ऐसे ऐसे सोच रही हूँ, कर लूँ क्या? तो भाभी कहती कर लो. वो शी इज़ वेरी कूल, उनको बहुत सही लगता है ये सब चीज़ें, बहुत सपोर्टिव है. तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने पूछा कि कैसे क्या, तो मैंने बताया उनको. फिर उसके बाद उन्होंने जो है देखा, कहती हाँ मेरे पास भी ना आता तो है ये सब. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. कहती मज़ा तो बड़ा आता देखने में. मैंने कहा हाँ. तो फिर कहती लोग इसका करते क्या है लेकिन? तो मैंने उनको बताया उनको लोग खाते हैं इसको. तो कहती अच्छा. मैंने कहा, कहती ऐसा भी कुछ होता है? तो मतलब शी हैज़ नो आइडिया अबाउट ऑल दिस, और वो खाती भी नहीं. लेकिन एक बार ना ऐसा हुआ था कि उन्होंने जैसे शी ऑल्सो टीचर्स, वो मैथ्स पढ़ाती हैं, तो वो अपनी क्लास ले रही थी. एक बार उन्होंने देखा होगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, नोटिफिकेशन गया होगा उनके पास, तो उन्होंने जो है ऑन कर दी वीडियो, और वो पढ़ा रही थी. वीडियो साइड में चल रहा था, देखते देखते वो अपना पढ़ा रही थी. तो कहते फिर मैंने सोचा कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि सारी वीडियोस देख देती हूँ, बहुत दिन हो गए थे देखे हुए भी, तो सारी वीडियो एक एक करके मैं चला रही थी. तो उन्होंने जो है एक एक करके चलाना स्टार्ट किया. कहती थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ ये हाथ तो तुम्हारे नहीं है. कहती मेरे को पता ही नहीं चला, वो सजेशंस में कौन कौन से और चैनल्स की वीडियो खुल गई. तो वो कहती है कि पता नहीं और कौन-कौन से चैनल्स खुल गए, वो सबकी वीडियोज़ देख रही थी. कहती मज़ा तो बड़ा आ रहा था, पर मैं सोच रही थी कि ये हाथ इसके तो नहीं लग रहे हैं. फिर उन्होंने बैक किया, फिर मेरा चैनल खोला, फिर उन्होंने एक-एक करके सारी वीडियोज़ देखी. तो हाँ, ऐसा हुआ था एक. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू इज़ योर इंस्पिरेशन इन क्लीनिंग स्लेट आइटम्स?
और हुज क्लीनिंग डू यू लाइक द मोस्ट। यार इसमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तुम मेरे से पूछते कि मुझे कौन सा जज इंस्पायर करता है, मुझे कौन सा वकील इंस्पायर करता है, तो दैट वुड बी अ बेटर क्वेश्चन। बट हाँ, इसकी इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। मैंने जब देखना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे करने का मन करता था, मुझे लगता था कि मैं इसको कर लूँ क्या, मतलब ट्राई करती हूँ। तो ऐसे तो मुझे याद भी नहीं कौन-कौन से चैनल्स मैंने देखे होंगे, वो अपने आप ही इंस्टाग्राम पे एक दिन मुझे दिखा, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा यार मज़ा तो बड़ा आता होगा, इसकी स्मेल कितनी अच्छी लगती होगी, तो वो वाली चीज़ें थी। मुझे याद भी नहीं है कितने चैनल्स मैंने देखे होंगे, वो सजेशन में नहीं होता अपने आप आते जाता है, वैसा। और सच बताऊँ तो यूट्यूब मैंने इससे पहले कभी इतनी चलाई ही नहीं थी। ठीक है, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखती थी, मैं जो है इंस्टा रील्स वगैरह देख ली, और मुझे ज़्यादा मैं इंस्टा भी नहीं चलाती थी, बट अगर कभी देख ली तो इंस्टा पे रील्स देख ली, तो उसी में मुझे आते रहते थे कुछ सजेशंस आते रहते थे, तो उसी में मैं देखती रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत इंस्पायर हो गई किसी से, बट हाँ, मेरा मन ये होता था कि मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। फिर जब मैंने ट्राई किया तो करके मुझे मज़ा आया था, ये तो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। और तुमने मेरे से ये पूछा, हाँ, इसका आंसर मैं दे सकती हूँ। हुज़ क्लीनिंग डू यू लाइक द मोस्ट? एक यूनिक मिट्टी लवर इज़ अ चैनल, मैंने भी उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। उनकी स्क्रैपिंग आई जस्ट लव हर स्क्रैपिंग। यार वो इतना स्मूथ करती हैं ना, मतलब बैंग ऑन, सच में। वो एक तो ना, पता है क्या होता है, मटीरियल का भी फ़र्क पड़ता है कि आपके पास जो मटीरियल आया वो किस तरह का है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो उनके यूजुअली वो जहाँ से करती हैं, आई थिंक वो मीशो से ऑर्डर करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जहाँ से भी ऑर्डर करती हैं, बट उनका मटीरियल इज़ वेरी नाइस, दैट इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। मतलब वो बहुत ही ऑसम लगता है मुझे देख के। पता है जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, मुझे मतलब मैंने पहले भी बताया कि मुझे ना कटर पकड़ने में ही इतनी मेरी हालत खराब होती थी कि यार मेरा हाथ ना कट जाए, हाथ ना कट जाए। मेरे को मम्मी ने कभी अलाउ नहीं किया इस तरह की चीज़ें जो है पकड़ने के लिए। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, आई वाज़ सो वरिड कि मेरे हाथ ना कट जाएँ इस सब के चक्कर में, तो मैंने ना वो फिंगर ग्लव्स ले लिए थे। तो फिंगर ग्लव्स से ही मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करके, आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे भी, उसमें भी अभी भी जब मुझे कुछ ऐसा आइटम दिखता है जो थोड़ा हार्ड है, तो मैं फिंगर ग्लव्स तो पहन लेती हूँ। पूरे हाथ के नहीं पहनती, बट आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हो कि पहना करो, ओके आई विल ट्राई। तो वो भी मैं कोशिश करूँगी। तो लेकिन फिंगर ग्लव्स मैंने इसीलिए लिए थे ताकि मुझे कटर की प्रैक्टिस हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था उसको पकड़ के, मतलब स्क्रैप करने में या कुछ भी उसको यूज़ करना आता ही नहीं था मुझे। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा लगता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके थोड़ा आदत हो गई, तो अब शायद मेरी क्लीनिंग पहले से बेटर भी हुई है। तो हुज़ क्लीनिंग आई लव द मोस्ट, यूनिक मिट्टी लवर, उनकी क्लीनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका मटीरियल मुझे उससे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है डू यू आल्सो वॉच सैटिस्फैक्शन वीडियोज़ राइट नाउ आफ्टर स्टार्टिंग टॉक इन चीज़ल चैनल, और यू वॉच योर वीडियोज़ फॉर सैटिस्फैक्शन। मैं सच बताऊँ, मैं वीडियोज़ देखना बंद कर चुकी हूँ, मैं नहीं देखती हूँ वीडियोज़, ठीक है? क्योंकि ना करने में ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मुझे लगती है देखने से, तो मैं नहीं देखती अब तो। और अगर अभी अपना, मतलब जैसे आपने पूछा कि इफ आई वॉच माय ओन वीडियोज़, अब मुझे टाइम नहीं मिलता है। पहले मेरे पास टाइम होता था, जब मैं फ्री होती थी मैं देखती थी वीडियोज़, है ना? अब जब मैं फ्री होती हूँ मैं बनाती हूँ वीडियोज़, तो दैट्स अ डिफरेंस। तो अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं चेक करूँ वीडियोज़, देखूँ सबके, ऐसा कुछ मुझे नहीं मैं कर पाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरी क्लासेस होती हैं। तो उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, रात में मिले या वीकेंड्स पे मिले, तो मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे देखने का टाइम ही नहीं लगता। कभी ऐसा हो बहुत ही ज़्यादा, तो अपनी ही वीडियो देख लेती हूँ, वो भी कमेंट्स वगैरह चेक करने के चक्कर में 1-2 बार हो जाता है, तो मैं खुद ही से देख लेती हूँ। तो ऐसा रहता है, सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं देखती, सैटिस्फैक्शन के लिए मैं करती हूँ। जब मुझे मन करता है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं स्क्रैप करने लग जाती हूँ। और जिस दिन मैं स्क्रैप ना करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार समथिंग इज़ मिसिंग, यार आज के दिन में क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे लगता है कि कुछ तो मैंने मिस किया है। तो या दैट्स वन थिंग। ओके, यहाँ पे आई थिंक आयशा के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्रंच वाला हो गया, इमोशनल मोमेंट हो गया, भाभी वाला हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ओके, सैटिस्फैक्शन, ओके, फाइन। नेक्स्ट विल बी टेकिंग क्रशिंग एंड क्रंचिंग एएसएमआर, इनका हैंडल है। इन्होंने मुझे पूछा है, क्या आप स्लेट या क्ले आइटम क्रंच करते हो? अगर नहीं करते हो तो इन सबको क्लीन करने के बाद आप इनका क्या करते हो? क्रंच मैंने बताया, मैं बहुत रेयर, वो तो यार एक आध अभी कभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। आई अवॉइड डूइंग ऑल ऑफ दिस। बट मैं इसको क्लीन करने के बाद इसको सेल करती हूँ। लोगों के ऑर्डर्स आने लग गए हैं अब मेरे पास, तो आई सेल दीज आइटम्स। बाकी वीडियोस बना के जो स्क्रैप होता है वो मैं फेंक देती हूँ, और जो आइटम्स होते हैं उनको पहले मैं वॉश करती हूँ अच्छे से, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करती हूँ। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अच्छे से जब वो ड्राई हो जाते हैं तो मैं उनको स्टोर करके रख देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सबेरा ज़ूनी का मैं ले रही हूँ, ये मुझे लग रहा है न्यू सब्सक्राइबर है हमारे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। अगर नहीं कर रही हूँ मैं नेम ठीक से प्रोनाउंस, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। तो इनके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। सबसे पहला इनका है कमेंट जो मुझे दिख रहा है, डू यू टेक अप केसेस एज यू से यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन? माय थिंकिंग वाज दैट पीपल विद सच प्रोफेशंस डोंट टेक इंटरेस्ट इन सच थिंग्स। ये और भी एक कमेंट शायद मिस हो गया मुझसे। हाँ, don't take interest in such things, and how do
And how do you manage your job, I think. How do you manage your job and this stuff? Okay, I don't take up cases, Sabira, क्योंकि मेरे पास अभी जो है currently I'm teaching students, मेरे पास overall इंडिया से भी students हैं, बाहर के भी students हैं मेरे पास, तो मैं law पढ़ाती हूँ. I'm not practicing right now. मैंने किया है practice, but अभी फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ. फिलहाल जो है मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना approach थोड़ा सा shift कर दिया है. मेरे पास students हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं mentor करने के लिए. तो मेरे पास आई एम कवरिंग अप्रॉक्स 12-15 यूनिवर्सिटीज़ पैन इंडिया. बाहर के भी बच्चे मेरे पास, यूके के भी लॉज में पढ़ाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा क्लासेस लेने में और स्टूडेंट्स को पढ़ाने में निकल जाता है. तो ऑनलाइन ही सेशंस रहते हैं मेरे पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं, जो क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो ये सारे मेरे पास बच्चे हैं. इसके अलावा सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो मैं लॉ पढ़ाती हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज़ क्रिमिनल है, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं. सो तो केसेस कभी कुछ ऐसा ड्राफ्टिंग का कुछ काम रहता है, वो मैं कर लेती हूँ, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ. एज यू से यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन. यस आई एम. माई थिंकिंग वाज दैट पीपल विद सच प्रोफेशन, ऐसा कुछ नहीं है यार. इंटरेस्ट आपको किसी को भी किसी भी चीज़ में हो सकता है. प्रोफेशन से हॉबी का कोई लेना देना आई डोंट थिंक होता होगा. मतलब हो सकता है, होता भी होगा. कुछ लोग अपनी हॉबी को प्रोफेशन भी बनाते हैं, बट मैं इस चीज़ को प्रोफेशन नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अभी डेवलप हुआ है, और इसको ये कोई प्रोफेशन मेरे अकॉर्डिंग है भी नहीं. दिस इज जस्ट अ हॉबी. तो पढ़ाती हूँ, दैट्स माई प्रोफेशन. ठीक है, अच्छे से मेरे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे कनेक्टेड हैं. तो किसी दिन मैं उनकी क्लास ना लूँ, मुझे ऐसा लगता है अरे यार क्या हो गया, आज का दिन तो खत्म ही नहीं हुआ. तो सिमिलरली ये चीज़ भी मेरे लिए, एक दिन मैं स्क्रैप ना करूँ, मुझे लगता है यार आज ना थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, मैंने कुछ अपने लिए नहीं किया, तो वो चीज़ है. सो मतलब दोनों ही मैं बैलेंस करके चलती हूँ. मैं कभी जैसे मुझे नहीं, अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला तो मैं स्किप भी करती हूँ, कभी एक आध वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ 1-2 दिन, तो वो भी हो जाता है. बट रही बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट किसी को भी किसी भी चीज़ में हो सकता है. मैं अपने अकॉर्डिंग कोई 2 चीज़ों को ऐसे नहीं करती कि इंटरेस्ट अब मुझे इससे रिलेट. अब यार ऑब्वियसली आप देखो, करियर आपका है, दैट्स द मेजर थिंग. करियर है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, पूरा ध्यान उन सब चीज़ों पे दे रहे हो. खुद मुझे इतना पढ़ना पड़ता है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ. टीचर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको थ्रू आउट पढ़ना ही पड़ता है. अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा. आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा. आप एडवोकेट्स को तो थ्रू आउट पढ़ना ही पड़ता है, डॉक्टर्स को भी. तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं कि आप पढ़ते ही जाते हो, पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती है ना? तो इस सब में, पढ़ने में, पढ़ाने में, बाकी सब चीज़ों में अपने लिए कब टाइम निकालोगे, है ना? तो वो आपको खुद देखना पड़ता है. व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? आपको क्या करने से अच्छा लगता है? मुझे ये करने से बहुत अच्छा लगता है. प्रोफेशन मेरा बिल्कुल सबसे ऊपर, मेरा जो है प्रोफेशन ही है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है पढ़ाना एक इट्स मोर लाइक अ पूजा, राइट? पूजा करने जैसा होता है. कि आप पढ़ा रहे हो तो आप अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. तो दैट्स द मेन थिंग. रही बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट किसी का किसी भी चीज़ में डेवलप हो सकता है, जैसे मेरा इसमें हो गया, और मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, राइट? और बस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे नहीं है इधर-उधर, छोटे-मोटे हैं. तो मैनेज मैं कर लेती हूँ. मैनेज मैं ऐसे करती हूँ कि वीकेंड्स पे मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ, फिर उनको हफ्ते में पूरा डिवाइड करके जो है अपलोड कर देती हूँ. कभी ऐसे कर लेती हूँ, कभी फिर जब नहीं बना पाती हूँ, जैसे ये वाला वीकेंड मेरा बहुत बिज़ी गया था. आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है वीडियो शूट करने के लिए. कल भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी सैटरडे को, तो फिर भी लेकिन मैंने जैसे-तैसे करके आज इसको शूट किया. मैं वो कोई वीडियो बना नहीं पाई हूँ. अब मैं जो है, जब मेरा ब्रेक्स होंगे क्लास के बीच में, तो आधा पौना घंटा लेके उसको बनाऊँगी, फिर शाम में थोड़ा टाइम निकाल के उसको एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी. दिस इज़ हाउ आई मैनेज स्टफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सवेरा जूनी का ही है. एंड ऑल्सो वन सजेशन. ओके, आई थिंक दिस मंथ I think this month giveaway winners should not be selected for next month. Let other to get the chance, not me, but there are more. रेस्ट इज अप टू यू. देखो, ये चीज़ जो है बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है. हर कोई ऐसे ही करता है कि एक बार जो गिव अवे कर दिया, वो बार-बार सेम विनर्स को जो है गिव अवे नहीं देगा. तो मैं भी नहीं दूँगी, मैं सेम विनर्स को नहीं दूँगी. ऑब्वियसली सबको चांस मिलेगा, सब आप लोग सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हो. तो ऐसा नहीं है आई एम फेवरिंग वन ओवर अदर, वो मैं कभी करूँगी भी नहीं, ठीक है? तो सब जो भी, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि गिव अवे के लिए सिलेक्ट मैं सिर्फ उन्हीं को करूँगी जो लोग जो है रेगुलर टच में हैं, रेगुलर कमेंट्स करते हैं, मेरे साथ टच में हैं, तो मैं उन्हीं को जो है गिव अवे के लिए सिलेक्ट करती हूँ. सो गिव अवे के लिए डेफिनिटली कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टिसिपेंट रिपीट नहीं होगा, राइट? गिव अवेज़ हमेशा फ्रेश होंगे. 2 महीने से मैं कर रही हूँ गिव अवे. अच्छा, गिव अवे से मुझे एक बात और याद आई गाइस. संडे है आज, पार्सल्स डिस्पैच आपके नहीं हो पाएँगे. मैं भूल गई थी, ये चीज़ मुझे ध्यान में नहीं थी. और थोड़ा-सा मैं बिज़ी भी थी, तो इस वीक थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है. कल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल शाम तक मैं उनको जो है डिस्पैच कर दूँ. इन केस मैं कल तक नहीं कर पाती, तो परसों तक एनीवेज़ डिस्पैच होके आप लोगों के पास जो है मैं डिटेल्स शेयर कर दूँगी, आप उनको ट्रैक कर सकते हो. मैक्स टू मैक्स परसों, परसों एज़ इन
ट्यूसडे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मंडे तक इसको कर दूँगी, ठीक है? और करते ही मैं आप लोगों को डिटेल्स शेयर कर दूँगी। तो ओके, तो गिव अवे यार, हाँ, बिल्कुल सजेशन सजेशन अच्छा है आपका और यही मैं कर भी रही हूँ वैसे भी, ठीक है? तो सभी को चांस दूँगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अब देखो, अभी इतने टाइम से जो है कम सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि मेरे चैनल को भी बहुत कम टाइम ही हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मई में मैंने स्टार्ट किया था, मई 3rd वीक में। तो अब 3 महीनों में जो है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और अब और बढ़ रहे हैं, अब तो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं सभी को पूरा चांस दूँगी, उसके लिए आप टेंशन मत लो। बस जो है आप लोग कनेक्टेड रहो, कमेंट्स करते रहो, ठीक है? तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनिटली आपको मैं सेलेक्ट करूँगी। फिर से सवेरा जुनी का एक और कमेंट है, हैव यू एवर बीन स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स फॉर दिस क्लीनिंग वीडियो? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे नहीं डाँटते हैं। क्लीनिंग वीडियो के लिए नहीं, नहीं, डाँटा तो कभी भी नहीं है। मैंने उनको एक्चुअली मैंने पूरा ना सारी चीज़ें समझा के, ठीक है, कि मैं ऐसे-ऐसे स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये करना, उनसे मैंने परमिशन ली, प्रॉपर उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उसके बाद उनसे जो है उनको बताया कि कैसे-कैसे क्या करना चाह रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा ऑफ बीट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ सोच नहीं सकते हमारी फैमिली वाले एकदम ऐसे कि हाँ, हम ऐसे भी कुछ करेंगे। बट हाँ, तो मैंने जब उनको बताया, कहते ठीक है, तुम्हें रिलैक्सेशन मिलती है ना, इससे सैटिस्फैक्शन मिलती है ना? मैंने कहा बहुत, कहते कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डाँटा-वाँटा मुझे कभी किसी ने भी नहीं इन चीज़ों के लिए। ओके। नेक्स्ट कमेंट मैं ले रही हूँ ज़हरा शेख सिद्दीकी का, ये भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं आई थिंक, क्योंकि मैंने पहले इतने कमेंट्स नहीं देखे इनके। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन है, डू योर फैमिली नो अबाउट योर वीडियोस स्लेट रिलेटेड थिंग्स? यस, माय फैमिली नोज़। मेरी फैमिली से मैं बिना बताए कुछ नहीं करती हूँ, और उनको हर चीज़ के बारे में उनको पता होता है, उनसे परमिशन लेती हूँ पहले, उसके बाद ही कुछ करती हूँ, तो दे नो अबाउट दिस। हाउ यू मैनेज योर वर्क एंड मेक क्लीनिंग वीडियोज़? यार, वर्क और ये मैनेज करना ना अब लग रहा है थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट मैं खैर कर रही हूँ फिर भी। क्योंकि अब ना ऐसा हो जाता है, वीक में ना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, कभी-कभी जैसे बर्डन बैचेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो थोड़ा उसमें भी रहता है, टाइम उनको उधर भी देना होता है, मुझे पढ़ना भी होता है, उनको पढ़ाने के लिए कुछ-कुछ चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, जैसे रीसेंट केस लॉज़ मुझे देखने पड़ते हैं, क्या चल रहा है, ठीक है? रीसेंट न्यूज़ वगैरह पे मुझे पूरा ध्यान देना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिस पे मुझे पहले फ़ोकस करना पड़ता है, ताकि मैं अपना बेस्ट उनको दे पाऊँ, राइट? तो ये रहता है थोड़ा, उसके लिए मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है थ्रू आउट द डे, और उसके बाद जो है फिर बाकी क्लीनिंग वीडियोस तो पहले मैं बनाती थी, जब मैं होता ना टाइम है, फ्री हो आप, कि हाँ चलो ठीक है, अपना आराम से बना लिया। अब वो मुझे ना ऐसा लगता है कि अरे यार, चैनल पे अपलोड नहीं करी है अभी तक वीडियो, है ना? तो 1 दिन तो चल जाता है, 1 दिन अगर मैं नहीं अपलोड करती, दैट इज़ फाइन, चलता है। 2 दिन हो जाते हैं ना, मुझे ना एंग्ज़ायटी होने लग जाती है कि अरे यार, आज भी नहीं हुई अपलोड, और आजकल आप लोग और मुझे एंग्ज़ायटी देने लग गए हो कि आज टुडेज़ क्लीनिंग वीडियो, मुझे लगता है अरे यार। तो मैं कर दिया करूँगी, ठीक है? मैं डेली ही करती हूँ वैसे कभी, लेकिन अगर मैं 1 आध दिन नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग भी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को एज़ अ प्रोफ़ेशन बिल्कुल लेके नहीं चलती हूँ, ये बस मेरा साइड टाइम पास है, जब मैं बोर हो रही होती हूँ या मुझे होता है थोड़ा-सा मैं खुद को ना काम कर लूँ, तब मैं ये सब करती हूँ, राइट? क्योंकि मैं इसको काम समझ के नहीं करना चाहती कि अरे, मुझे चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है, तो करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट दैट, ये है मैं अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, तो अब मैं जब करती हूँ उसको शूट करती हूँ, ताकि आप लोग भी देख पाओ, आपको भी अच्छा लगे देख के, तो वो वाली चीज़ है। और मैं इसको एक बर्डन लेके बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें फिर मज़ा चला जाता है ना? तो ये वाली बात है। ओके, नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव? आई लिव इन नोएडा। डू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर रिलेटिव्स वॉच योर वीडियोज़ टू? ना तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बता रखा है, ना तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है। मेरी फैमिली में भी बस जो 5 लोग हैं उनको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता मेरे चैनल के बारे में। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बोला है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लिटरली मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैंने आज तक एक बार भी किसी को नहीं बोला लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कभी नहीं बोला है। क्योंकि ये मैं उस चीज़ के लिए कर ही नहीं रही हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं, चैनल बनाने से पहले भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे इस चैनल को बहुत ग्रो करना है, ये करना है, वो करना है, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था यार, मैं अपने ही चीज़ों से फ्री नहीं हो पाती हूँ, तो मैं इसके बारे में कैसे सोचती? पहले तो जब मुझे सजेशन मिला था कि वीडियो, मतलब इसका तुम करती ही हो, तो तुम वीडियो बना के डालने लग जाओ, ठीक है? तुम्हारा भी जो है थोड़ा मन लग जाएगा ऐसे। तो तब मुझे लगा था कि यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी चैनल पे, मैं कैसे डालती रहूँगी उसपे पूरा टाइम, आपको ध्यान रखना पड़ता है सब चीज़ों का, मैं कैसे मैनेज करूँगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ा-सा कंपेल किया गया कि अरे, ट्राई तो करो, गिव इट अ शॉट। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं करके। तो जब मैंने किया, तो जो रिस्पॉन्स आया, फिर वहाँ से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला कि नहीं, आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस। तो इसलिए तो मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं बोलूँगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिसको जो करना है वो अपने आप ही करते हैं, ठीक है? मेरे बोलने से कोई कर लेगा, तो फिर तो यार पता नहीं क्या ही, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है आप खुद
खुद से करो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना? ज़बरदस्ती वाली चीज़ मुझसे नहीं होती, ना मैंने कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस में अपने लिंक्स लगाए हैं, कभी नहीं। बस इंस्टाग्राम पे मैं लिंक ज़रूर लगाती हूँ फुल वीडियो का, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैं करती हूँ क्योंकि साथ-साथ इंस्टाग्राम भी चलाना है, क्योंकि ऑर्डर्स मुझे वहीं से ले मिलते हैं, लेने वहीं से होते हैं मुझे, मैं अपना नंबर-वंबर नहीं देती हूँ। तो इसलिए जो है उधर भी मुझे थोड़ा-सा देखना होता है। तो अदरवाइज़ उसके अलावा ना ही मैंने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो मैंने कभी कहा ही नहीं किसी को, ठीक है? तो बस ये रहता है, जो इंस्टाग्राम पे हैं, पे मेरे पेज से रिलेटेड हैं, वो लोग देख लेते हैं, तो वहाँ पे मैं बस एक सब्सक्राइब का वो बटन लगा के रखती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। हैव यू एवर फील लाइक क्रंचिंग और स्वैलिंग? स्वैलो तो बिल्कुल भी नहीं, बिग नो टू स्वैलोइंग दीज़ आइटम्स। क्रंच हाँ, क्रंच मेरा मन करता है कभी-कभी। वीडियो बनाते वक़्त तो मतलब ऐसे होता है जैसे उसको वॉश करके लेकर आओ, तो बड़ी अर्दी-सी स्मेल होती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर मेरे को लगता है कि मैं खा जाऊँगी अगर इसको क्रंच कर लूँगी, तो मैं बनाऊँगी क्या वीडियो में? तो मैं नहीं करती हूँ। बहुत ही मैं इस चीज़ को कंट्रोल करती हूँ। देखो, मुझे जब बहुत ही एक्सेसिव कभी लगता है कि अरे यार! रहा नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा-सा मैं क्रंच करके उसको स्पिट आउट कर देती हूँ। स्वैलो तो बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिया 1297 का है। ये भी मुझे लगता है न्यू सब्सक्राइबर है हमारे। उनका कमेंट है, सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट हाउ ओल्ड आर यू एंड डू यू क्रंच स्लेट पेंसिल और जस्ट डू एएसएमआर वीडियोस? आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, अभी रिसेंटली मैं 29 मैंने कंप्लीट किया है अपना। और क्रंच मैंने बताया मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, ऐसे कभी ऑफ़न, मतलब बहुत रेयर मैं कर लेती हूँ, कभी-कभार हो जाता है तो हो जाता है। एंड और डू यू जस्ट डू एएसएमआर? हाँ, एएसएमआर मैं करती हूँ, मुझे बस सिर्फ़ वीडियो शूट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्लीन करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। How do you find these stock? Like, do you order or it's easily available in your town? देखो, यहाँ पे जो है ओनली स्लेट आइटम, स्लेट पेंसिल्स आर अवेलेबल। वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ एमपी में ही, आई थिंक, जहाँ तक मतलब थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी है, वो मंदसौर में ही मिलती हैं। तो यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ ईजिली मिलता, तो मैं ऑर्डर करती हूँ इसको। जब मैंने चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, तब मैंने बहुत देखा कि कहाँ से कौन ऑर्डर करता है, लोग कहाँ से ऑर्डर करते हैं, कहाँ से आती हैं ये चीज़ें। तो दो एक चैनल्स के थ्रू मुझे पता चला था, तो मैंने भी ऑर्डर ही किया उसको। फिर उसके बाद पहली बार जब मैंने किया था, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम अमेज़न या कहीं से किया था, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कहीं से किया था, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। उसके बाद जो है फिर मुझे एक सेलर के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे मँगाया। 2 बार मैं अभी तक सेलर से मँगा चुकी हूँ, और अभी भी गाइज़ आप लोगों की एक और अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है। अभी भी मैंने 10 केजी का एक पार्सल मँगवाया है। अब तुम लोग कहोगे यार अभी तो 38 केजी मँगवाया था, फिर 10 केजी, तो मँगाएँगे, वीडियो बनाएँगे तो खत्म होता तो जाता ही है ना, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो येस, तो ईज़िली अवेलेबल तो नहीं है। मिला मुझे सिर्फ़ इंस्टाग्राम के थ्रू ही जो है ऐसे मिला, सेलर्स के नंबर। यूट्यूब पे फिर जब मैंने देखने लगी ना, तो बहुत सारे ना सजेशंस में आने लग गए थे। तो वो ना अपने जैसे थंबनेल पे तो बड़ा-बड़ा अपना नंबर लगा के रखते हैं और सब ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं करके, तो मैंने ट्राई किया। मीशो से भी मैं मँगा लेती हूँ, तो ऑनलाइन भी चलता है, ऐसे भी चलता है। ओके, देन आयशा सदाफ कह रही हैं, व्हिच वीडियो ऑफ योर्स डू यू पर्सनली रीवॉच द मोस्ट? जो भी ऐसी वीडियो ना जिसमें एकदम क्रीमी सा निकलता है, एकदम मस्त सा, एक ही बार में, वो वाली वीडियोज़ मेरी फेवरेट हो जाती हैं। आजकल शॉर्ट्स में आप देख रहे होगे मेरे ट्रायंगल हो गए, बार हो गए काफ़ी, मतलब थोड़ी मेरी क्लीनिंग इम्प्रूव हुई है यार, बताना मुझे कमेंट करके हुई है कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि हुई तो है। अब इतना करेंगे डेली-डेली तो प्रैक्टिस तो होती है ना। तो वो मुझे भी लगता है। तो वो मैं रीवॉच तो यार मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। बट कभी कमेंट्स का रिप्लाई करते-करते मैं देख लेती हूँ। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू फिल्म एंड एडिट क्लीनिंग वीडियो? अ क्लीनिंग वीडियो बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। मतलब देखो मैं क्या करती हूँ, मुझे मेरे पास ना टाइम ही लिमिटेड होता है, मैं सही बताऊँ। मेरे पास दोपहर का टाइम थोड़ा-सा होता है, जो मैं पहले जिस टाइम पे मैं रेस्ट किया करती थी, ठीक है? तो अब आजकल मैं उसको वीडियो बना के ये वाला रेस्ट हो जाता है मेरा। तो जब भी मेरे को टाइम ऐसा मिलता है, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। मैं फटाफट क्या करती हूँ, मेरा जो जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, दिस इज़ माय चेयर, राइट? यहीं पे मैं यहीं से क्लासेस लेती हूँ। ये जिस पे मैंने रखा हुआ है अपना फ़ोन और ये ट्राइपॉड, ये मेरा टेबल है। यहाँ पे मेरा प्रिंटर है, मतलब ये मेरा पूरा सेटअप है। मैं दिखाऊँगी, मुझे फरहान ने बोला भी था, आई थिंक फरहान ने ही बोला था, हाँ, कि बीटीएस ऑफ योर सेटअप, तो वो मैं जल्दी ही आप लोगों को दूँगी। यहाँ मेरी बुक्स का पाइल लगा रहता है पूरा-पूरा, इतनी मोटी-मोटी मेरी किताबें रहती हैं। बेयर एक्ट्स रहती हैं, लॉज़ की इतनी मोटी-मोटी बुक सारी, तो वो रहती हैं। तो बट मैं क्या करती हूँ, टाइम क्योंकि नहीं होता, मैं उसको यहाँ से उठाती हूँ फटाफट, ये वाला सामान साइड में बेड पे रखती हूँ, और फटाफट अपना ट्राइपॉड यहीं पे साइड में बेचारा खड़ा रहता है, इसको मैं थोड़ा-सा साइड कर देती हूँ, ठीक है? और फिर फटाफट से सामान लेकर आती हूँ, मैट बिछाती हूँ। अब जैसे क्लीनिंग वीडियो, ओवरनाइट वेट क्लीनिंग है, तो वो ऑलरेडी मैंने ना अपने बड़े से बोल में सारा मटीरियल डाल के वॉश करके अच्छे से उसको सोक करके
डाइनिंग टेबल पे सजा के रख देती हूँ ढक के आराम से, ताकि उसमें कुछ जाए ना, अच्छे से उसको कवर करके उसको ओवरनाइट रखती हूँ। फिर जब मुझे बनानी होती है तभी मैं उसका लिड हटाती हूँ, फटाफट से ले आती हूँ, यहाँ पे मैट बिछाती हूँ टेबल पे ही, और यहीं पे मैं उसको क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद तुरंत यहाँ से हटा के, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम होता है, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है, तो मुझे क्लीनिंग वीडियो एनी हाउ कितनी देर में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में मुझे बनानी होती है, ठीक है? आधे घंटे से ज़्यादा मेरे पास नहीं होता टाइम, तो आधे घंटे में मैंने उसको बनाया। उसके बाद एडिट करने में भी मुझे टाइम लगता है, एडिट में साथ के साथ कभी मैं फ्री हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो लेकिन अभी फ़िलहाल देखो, मैं कोई बहुत एडवांस लेवल एडिटिंग तो नहीं, मेरे को ना तो मुझे आती, पहले तो मुझे लगता था मैं एडिट कर ही नहीं पाऊँगी, बट फिर भी मैंने करते-करते सीखा कैसे क्या करना है, तो कोई एडवांस लेवल एडिटिंग तो है नहीं, तो बहुत भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, ये देखना पड़ता है, स्पीड वगैरह देखनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं, वॉइस चेक करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं है, सारा सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मतलब मैक्सिमम मुझे, मतलब टोटल मैं बताऊँ, दिन का 1 घंटा मुझे चाहिए वीडियो प्रॉपर बनाने में, और फिर अपलोड करने में जो टाइम लगता है, तो मतलब मेरी वीडियो बनने से लेके अपलोड होने तक में 1.5 घंटे का प्रोसेस है, 1.5 घंटे में वो हो जाता है। कभी कोई लंबी वीडियो हो जाती है, जैसे आजकल ये हमारी टॉकिंग वीडियोज़, ये लास्ट वीक वाली, लास्ट लास्ट वाली 1 घंटे की वीडियो बनती है, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था एडिट करने में उसको, क्योंकि वो मैंने तो बनाई भी बहुत सारे पार्ट्स में थी, मुझे इकट्ठा इतना टाइम ही नहीं मिला था बैठ के शूट करने में। तो अभी भी मेरे को अभी भी मैं पार्ट्स में ही बनाऊँगी इसको भी, तो ऐसा होता है। तो तब उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ 1.5 घंटे में वीडियो रेडी हो जाती है मेरी। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम योर ओन वीडियोज़, व्होज़ अदर एएसएमआर क्लीनिंग वीडियोज़ डू यू एन्जॉय वाचिंग? यूनिक मिट्टी लवर मैंने बताया। बाकी मुझे टाइम नहीं मिलता यार, अब मैं उतना नहीं देखती, बाय चांस अगर कभी सजेशन में कोई भी आए, फिर तो ऐसा होता है मैं चैनल का नाम ही नहीं देखती, मैं देखने लग जाती हूँ। ठीक है, कोई भी जो मुझे अच्छा लगे, वो भी सिर्फ़ तब जब मुझे टाइम हो, देख लेती हूँ। ओके, उसके बाद आता है, अब मैं लूँगी फराह के क्वेश्चंस, मैं लास्ट में लूँगी, क्योंकि इस बार फराह ने बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, तो उसके क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूँगी। अच्छा, स्लेट फॉरएवर का कहना है, हाउ वाज़ योर बर्थडे एंड व्हाट ऑल डिड यू डू दैट डे? माय बर्थडे वाज़ वेरी, वेरी, वेरी नाइस। सुबह सुबह क्या, रात में सबसे पहले तो भैया-भाभी आए, मम्मी-पापा आए मेरे रूम में केक लेके, केक चॉकलेट केक था, उसके ऊपर वकील साहिबा लिखा हुआ था। तो 12 बजे हमने वो केक काटा। उसके बाद मुझे एक ड्रेस मिली गिफ्ट में रात को, और फिर सुबह जो है, सुबह जब मैं उठी, मैं लेट सो के उठी थी, आराम से अपना सो रही थी। फिर जब मैं सो के उठी, मेरे पास गिफ्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बार-बार बेल बजती जाती है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो तुम लोगों को थोड़ा-सा हिंट तो होगा। बाकी उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स के गिफ्ट्स मेरे पास आए। मैं बाहर गई थी शाम में, तो वहाँ पे से मेरे को टेक्स्ट आ रहे थे कि मैम आपके आपके लिए कुछ ऑर्डर किया, मैम गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। मैंने कहा अरे यार क्या करते हो तुम लोग? तो मेरे लिए स्टूडेंट्स भी हमेशा हर साल मेरे लिए गिफ्ट्स भेजते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों भेजते हैं, बट हाँ, वो हर साल भेजते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। तो गिफ्ट्स आए वहाँ से आए। फिर सबसे पहले सुबह उठ के मैं अच्छे से नहा धो के मम्मी के साथ जो है टेम्पल गई थी। यहाँ पे नोएडा में जो है श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल खुला, बिल्कुल उसका रेप्लिका बनाया है, जो ओरिजिनल टेम्पल है उसका, तो वहाँ गए थे हम लोग। तो वहाँ जाके जो है अच्छे से पूजा करी, फिर पंडित जी ने स्पेशल पूजा करी मेरे बर्थडे की, तो वो हुआ। फिर हमने प्रसाद खाया, फिर उसके बाद वहाँ पे घूमे हम थोड़ा बहुत, फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद मेरी फ़ेवरेट, पूरा दिन मेरे लिए मेरी फ़ेवरेट डिशेज़ बनी थी। मेरी भाभी ने सबसे पहले, वो मैं मिस कर गई, आई एम सो सॉरी। सबसे पहले उठते ही मेरी भाभी ने मेरे लिए जो है पिज़्ज़ा बनाया था। पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी फ़ेवरेट डिश से मेरा ब्रेकफ़ास्ट हुआ था। उन्होंने बनाया, और बिल्कुल मुझे कहीं घुसने भी नहीं दिया किचन में, कि नहीं कहीं नहीं, तुम जाके चुपचाप बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। मुझे बड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला था, हर साल ही मिलता है। तो मैं अंदर चली गई थी, तो मेरे लिए स्पेशल जो है वो प्लेट में लेकर आई, और हैप्पी बर्थडे सॉस से, केचप से उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा था प्लेट पे, और वो पिज़्ज़ा था उसमें, वो मैंने खाया। वो मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग थी मॉर्निंग की। फिर उसके साथ जो है उन्होंने मुझे नट्टीज़ चॉकलेट्स दी थी, उसके ऊपर टैग लगाया था हैप्पी बर्थडे, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तो वो भाभी ने मुझे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग खा पी के, फिर हम लोग नहा धो के टेम्पल गए थे। खाना पहले हो गया था, टेम्पल पहले नहीं जा पाई थी मैं। फिर हम लोग टेम्पल गए दोपहर में, फिर वहाँ से हम लोग आए। मैं और मम्मी गए थे। फिर जब वहाँ से आए, तो फिर भैया-भाभी जो है मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे। वो मेरे लिए बर्थडे ड्रेसेस लेकर आए थे, मेरे लिए परफ्यूम्स, मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। मेरे को ना, कुछ हो ना हो, द पर्सन शुड स्मेल रियली वेरी गुड। दिस इज़ माय थिंग, कि मतलब और कुछ हो ना हो, तुम कुछ मत करो, बट यू शुड स्मेल रियली गुड, तो वो रहता है। परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है, तो वो मेरे लिए परफ्यूम्स लेकर आए, गिफ्ट्स लेकर आए। और फिर उसके बाद दोपहर में जब मैं आती हूँ, मतलब टेम्पल से जब मैं आती हूँ, उस टाइम पे जो है मेरे लिए पाव भाजी बनी थी। पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है, तो दोपहर में मेरे लिए पाव भाजी लंच में थी। फिर हम लोगों ने लंच किया, फिर भैया भाभी जो है जो लाए थे, उन्होंने ड्रेसेस वगैरह ट्राई करी थी। तो फिर इवनिंग
फिर इवनिंग में मैं और मतलब लंच वंच करने का मम्मा मेरे रूम में आ गए थे, हमने खूब देर तक बातें-वातें करी। तो उसके बाद मेरे लिए बहुत सारे रोज़ेज़ आए थे, मेरे लिए सॉफ्ट टॉयज़ आए थे, तो वो सब मैंने अपने पास रखे थे, उनकी फ़ोटो-वोटो भी खींची थी मैंने, फिर मैं वीडियो कॉल पे भी थी पूरा टाइम। तो उसके बाद फिर मम्मा आई, मम्मा और मैं यहाँ लेटे हुए थे, हम लोग खूब बातें-वातें कर रहे थे, बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर मम्मी सो गईं, मेरे को नींद नहीं आई, फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही इधर-उधर। उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कहीं से कि आज कुछ नहीं करना है तुमको। मैंने कहा ठीक है आज नहीं। तो मैंने बोला एक वीडियो बनाने दो, नहीं, नहीं बनानी, कोई वीडियो आज नहीं बनानी, आज बस तुम रेस्ट करोगे। चलो ठीक है। तो उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर उसके बाद इवनिंग में मेरे लिए केक आया, मेरा फ़ेवरेट चीज़ केक है, लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक इज़ माय फ़ेवरेट। तो वो आया, वो हमने सोचा था, मैं 7:20 पीएम पे मैं पैदा हुई थी, तो मतलब बचपन से मेरा केक जो है 7:20 पे कटता है। तो लेकिन इस बार थोड़ा-सा चेंज हो गया, इस बार मैं और भैया थोड़ा मार्केट चले गए थे। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, फिर वापस आने-आने में लेट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का डिनर का प्लान था, बारबेक्यू नेशन हमको जाना था, तो भैया ने वहाँ पे रिज़र्वेशंस वगैरह कर दी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि लियो को कैसे छोड़ के जाएँ? क्योंकि लियो को कभी हमने आज तक उसको कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा है, उसको जैसे हम कहीं पे भी जाना हो तो हम उसको डे बोर्डिंग में छोड़ के जाते हैं, कभी, बहुत रेयर। नहीं तो मैं मतलब घर में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जो लियो के साथ रुकता ही है, और वो यूजुअली मैं ही होती हूँ, मैं नहीं जाती ज़्यादा बाहर इधर-उधर बहुत। तो मैं यूजुअली घर पे ही रुकती हूँ। लेकिन अब तो जाना था तो सबको, अब सबको यूँ हो रहा था यार इसको कभी तो थोड़ी-सी देर के लिए, चाहे 1-2 घंटे के लिए आदत होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए बाहर बोर्डिंग में जाना उसके लिए बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग हो सकता है, कि 2 घंटे के लिए मैं वहाँ पे है और उसको पसंद भी नहीं है बोर्डिंग में रहना ना, तो बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ठीक है 2 घंटे की बात है, तो कुछ करते हैं इसके लिए। तो हमने क्या किया, भैया-भाभी के रूम में बढ़िया एसी एसी चल रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, अपना जो मर्ज़ी करे। ठीक है, लाइट ऑफ है, एसी चल रहा है, मैं सोऊँगा आराम से। तो हम लोग रेडी-वेडी हुए फटाफट से सब लोग, तो उधर ही रूम में भैया-भाभी के रूम में रेडी हो रहे थे, ताकि क्योंकि लियो को हमने वहीं सोचा था, वहीं उसको बंद कर देंगे, अपना सोता रहेगा आराम से। तो हम लोग फिर बाहर, मतलब एक-एक करके हम बाहर आए, भैया वहीं पे बैठे रहे। भैया ने क्या किया, सबसे पहले तो उसकी ना एक अलग बेडशीट है लियो की, वो वाली बेडशीट बेड पे भैया ने बिछा दी। जब वो बिछाई तो वो समझ गया कि अब मेरी बारी है, अब मुझे बेड पे सोने को कह रहे हैं ये लोग। तो बिछाया, वो इतना हैप्पी हो गया, उसको खाना खिला दिया था पहले कि ताकि भूखा ना रह जाए, पानी भी वहीं रख दिया था। दिस वाज़ हिज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस, ही वाज़ होम अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसको हमने अच्छे से चद्दर-वद्दर बिछा के, और एलेक्सा भी भैया ने सेटअप कर दी थी, और कि भई अगर ये कुछ भी करेगा, इसकी एक्टिविटीज़ पता चल जाएँगी, क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो सेट कर दी थी, हो गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, पैर लग गया लियो का, पता नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद भैया उसको देखे जा रहे हैं कैसे कनेक्ट करें, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, अभी ऐसे ही देखते हैं क्या कैसे रिएक्ट करता है। थोड़ी देर के लिए जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आ ही जाएँगे सब लोग। तो रात का टाइम था, तो हम लोगों ने बढ़िया से एसी चलाया, लाइट्स-वाइट्स ऑफ करी, हम लोग पहले बाहर निकल गए, तो भैया सबसे लास्ट में आए, ताकि लियो को पता ही ना चले कि घर में कोई नहीं है। तो क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है, पूरा-पूरा दिन अकेले कभी मेरे रूम में सोते रहते हैं, कभी भैया के रूम में सो जाता है, कभी मम्मी-पापा के रूम में, पूरा-पूरा दिन अकेले रूम में सो जाता है वो, ऐसा होता है। तो उसको लगा कि सब लोग बाहर ड्राइंग रूम में, एक्चुअली ना इसमें ना सबसे मेन बात ये हुई कि भैया मम्मी और भाभी, जब मैं और भैया मार्केट गए थे ना, भैया इन्होंने, भाभी ने और मम्मी ने ना पूरा मेरा रूम डेकोरेट किया था। तो उस टाइम जब वो डेकोरेट कर रहे थे ना, तो बलून फट गया, और बलून फटा तो उस वज़ह से लियो और डर गया कि यार ये क्या हो गया? तो उसकी इतनी हवा टाइट थी ना उस टाइम पे कि वो बेचारा अंदर रूम से बाहर ही नहीं आया। तो उसको वहाँ सेफ लग रहा था। तो ये एक ख़ैर एक अच्छी चीज़ हो गई कि उस वज़ह से वो थोड़ा डरा हुआ था। डरा हुआ ऐसे बहुत ऐसा नहीं था, बट हाँ, ये था कि हाँ, मतलब मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो इसलिए वो अंदर अपना आराम से था। तो अपना आराम से अंदर सोया है। उसके बाद हम लोग निकल लिए थोड़ा-थोड़ा, अब पूरे टाइम मन में तो हो रहा था यार पता नहीं क्या कर रहा होगा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा होगा, सो ही रहा होगा। उसके हिसाब से सारी चीज़ें करी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर हम लोग निकल गए। फिर वहाँ जाके हम लोगों ने डिनर-विनर किया, वहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, वहाँ पे केक कटवाया उन्होंने। आप लोगों को पता है, अगर आप लोग बारबेक्यू नेशन गए हो तो वो लोग आ जाते हैं केक लेके, और इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्लैपिंग करके हैप्पी बर्थडे कराते हैं। तो वहाँ पे तो पता है इतने सारे बर्थडेज़ थे उस दिन, इतने बर्थडेज़ थे, हर हर टेबल पे जाके हैप्पी बर्थडे हो रहा था। तो मुझे लगा कि इनका सच में बर्थडे है कि नहीं है, ऐसे ही करवा रहे हैं। वो खैर मेरा तो असली का बर्थडे था। तो खैर वो हुआ वहाँ पे, सब खाया-पिया हमने बढ़िया। फिर उसके बाद जब हम घर वापस आए डिनर-विनर करके, तो लियो को सबसे पहले तो ये था कि लियो को जाके देखना कि वो ठीक है कि नहीं। तो फटाफट से हम लोग आए, देखा तो आराम से सो रहा था, उसको पता ही नहीं है कि घर में कोई नहीं था, बिल्कुल आराम से सो रहा था। तब हम लोग को लगा, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ कि हम उसको थोड़ी-थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, कभी-कभी जब बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो सिर्फ़ तब। तो ख़ैर फिर उसके बाद हम लोग फिर मेरा, हाँ, जो केक आया था शाम में जो नहीं काट पाए थे क्योंकि डिनर करने चले गए थे, काट नहीं पाए थे उसको, और 1 केक और था, तो मतलब 2 केक्स वो थे, एक रात को तो कट ही गया था। ये दोनों केक्स को मैंने जो है शाम में, मतलब वहाँ से आने के बाद, जो मेरा रूम पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था, तो फटाफट से भाभी ने कहा कि तुम ड्रेस अब चेंज करो, दूसरी वाली पहनो, फिर मैंने ड्रेस चेंज करी।
12 बजने में 5 मिनट मुश्किल से थे अगला दिन मेरा बर्थडे खत्म होने में। तो मतलब मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट मतलब रात से स्टार्ट हुआ और अगले दिन रात तक 24 घंटे चला है पूरा 12 बजे से 12 बजे तक। तो फिर यहाँ पे फिर से हम लोगों ने केक वेक काटा, फिर मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और सारे गिफ्ट्स मैंने खोले, रात को बैठ के आराम से सारे गिफ्ट्स देखे। फिर उसके बाद खूब सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई सब। तो मेरे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी आए हुए थे मेरे लिए, तो वहाँ पे मैं बिजी थी थोड़ा सा। बस हाँ, यही सब चीज़ें जो है हम लोगों ने करी थी बर्थडे वाले दिन। वो पूरा दिन मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट सबने दिया। वैसे तो हमेशा ही देते हैं, लेकिन बर्थडे की बात कुछ और ही होती है, तो थोड़ा सा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम निशु के क्वेश्चंस पे। योर हेयर एंड स्किन इज जस्ट वाओ, कैन यू प्लीज टेल मी योर हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन। यार स्किन केयर हेयर केयर देखो, मेरे बाल ना बचपन से बहुत हैवी रहे हैं। मम्मी ने मेरे बाल नहीं बढ़ाए कभी, वो मेरा मशरूम कट करवा के रखते थे। और कभी भी मतलब मैंने बढ़ाए नहीं था बचपन में बाल। तो वो होती है ना माँओं को एक वो वाली फीलिंग कि अब मतलब बच्चे के बाल खुले हैं तो हमें गर्मी लग रही है, बाल बांधो हमें गर्मी लग रही है, वही हाल था। तो मम्मी को ना ऐसे बड़े बड़े बाल ऐसे देख के गर्मी लगती थी, तो उन्होंने मेरे बाल कटवा रखे थे। तो मेरे को जो है मशरूम कट रहा है पूरा बचपन में, लेकिन मेरे बाल बहुत हैवी थे। पूरा टाइम ऑयलिंग वॉयलिंग करती थी मम्मा अच्छे से। जब तक माँ के हाथ में होता है ना बच्चा, तब तक बहुत अच्छा उसका सब होता है, स्किन केयर हेयर केयर। जब हम अपनी मर्जी पे आ जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है सिस्टम। मतलब मेरे साथ तो एटलीस्ट यही हुआ। तो ख़ैर लेकिन मैं जब अपने कॉलेज टाइम में थी, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत केयर करी अपने बालों की। मैं पूरे टाइम उसमें जो है कोई ना कोई मास्क, कभी एग मास्क लगाती थी, कभी मैं कर्ड मास्क लगाती थी। बहुत चीज़ें, विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के वो सब करती थी। बहुत मैंने ध्यान रखा अपने बालों का। लेकिन उसके बाद जब से कॉलेज मेरा छूटा, सब चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है? जब मैं ये सब मैं बड़ी हो गई कहने का मतलब, तब से मैंने मतलब हम लोग यहाँ पे नोएडा आए। नोएडा ख़ैर मैं 2013 को हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे, 13 पे हाँ। तो लेकिन पूरी फैमिली जो है मेरी, हम लोग शिफ्ट हुए थे 2019 में। लेकिन मेरा ऐसा हुआ 2019 से इतना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था ना यहाँ, क्योंकि नोएडा का पानी बड़ा ही बेकार है, बहुत ही गंदा पानी है यहाँ का। तो बहुत ज़्यादा मतलब, तो मेरा मुझे हेयर फॉल काफ़ी स्टार्ट हो गया। तो बीच में ठीक था, अब लेकिन अब कुछ दिन से फिर से हो गया था हेयर फॉल स्टार्ट। तो केयर करने के लिए मतलब ज़्यादा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ। ऑयलिंग मैं करती हूँ कभी। हेयर केयर जिसको कहते हैं ना, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने कॉलेज टाइम में किया, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। और अभी तो ऐसा है कि मैं कॉम्ब भी बहुत मुश्किल से करती हूँ। कभी 2-1 दिन में मैंने कॉम्ब कर लिया तो कर लिया। वो मम्मी पीछे पड़ी रहती है, बाल कंघी करो, बाल कंघी करो। बहुत कम करती हूँ मैं बहुत आलसी हूँ बाल कॉम्ब करने में, सच बता रही हूँ, ठीक है? तो ये रहता है। और हेयर केयर मैं कुछ नहीं करती हूँ। अभी हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स ज़रूर स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मेरे बालों पे, क्योंकि किसी चीज़ से मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा था। मैंने होम रेमेडीज़ भी ट्राई करी, मैंने पता नहीं क्या-क्या ट्राई किया, हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा था। तो लेकिन अब वापस से टच वुड, ठीक है, इस पे नज़र नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाल मुझे ऐसा लगता था इतने हेवी थे, और अब बहुत पहले से तो बहुत वो हो गए हैं, लेकिन अब वापस से ठीक हो रहे हैं टच वुड। तो अब सिर्फ़ ये कुछ मैंने शैम्पू अपना चेंज किया था। और एक तुम लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो, पारस तोमर एक काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ये फुस-फुस करके नाम है उसका आई थिंक, हाँ। राइस वाटर और कॉफ़ी का है वो। तो वो ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल रोकने में, मतलब इट्स अ कॉम्बो, ठीक है? राइस वाटर वाला जो है वो आपका शैम्पू है। तो वो शैम्पू सिर्फ़ वीक में 1 बार करना होता है, और जो वो वाला फुस-फुस वाला जो मैं बता रही हूँ स्प्रे, उसी के साथ कॉम्बो वो आप डेली रात में जो है सोने से पहले लगा लो। तो इट हैज़ वर्क्ड इनक्रेडिबली ऑन माय हेयर, मतलब बहुत अच्छा काम उसने किया है। और अब जो है हेयर फॉल काफ़ी मेरा ठीक हो गया। और दूसरा रेगुलर शैम्पू के लिए जो है लव प्लैनेट ब्यूटी, अर्थ ब्यूटी प्लैनेट करके, मतलब यार आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ दीज़ ब्रांड्स एंड ऑल। ऐसे करके कुछ है, लव अर्थ प्लैनेट ब्यूटी, पता नहीं पड़ेगा। उसका अनियन शैम्पू और कंडीशनर, वो मैं जो है रेगुलर बेसिस पे, मतलब 1 दिन छोड़ के मैं हेयर वॉश करती हूँ। हेयर वॉश मैं मेरा रहता है, मतलब मैं 3-4 दिन ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं किया हेयर वॉश। हेयर वॉश मुझे हर अल्टरनेट डे पे चाहिए। मंडे किया, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे चाहिए, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे चाहिए, सैटरडे या संडे में से किसी भी दिन। तो मुझे हेयर वॉश तो मैं 1 दिन छोड़ के करती हूँ। तो ये है मेरा हेयर केयर, कुछ नहीं करती मैं ज़्यादा। और ऑयल लगाने के नाम पे जो है मैं कोई भी तेल जो हाथ में आ जाए वो लगा देती हूँ, जो मम्मी लगा देती हूँ। पहले तो मेरा ऑयलिंग भी छूट गया था, कुछ नहीं करती थी मैं, लेकिन अब जो है वापस से मैंने स्टार्ट किया। बीच में बहुत डिप्रेसिंग फेज़ आता है यार मेरी लाइफ में, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी अपना, तो इसलिए। लेकिन अब मैं वापस से आई एम गेटिंग ऑन ट्रैक। तो दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद स्किन केयर कुछ नहीं यार, स्किन मेरी बहुत ऑयली है, और इस मौसम में मुझे बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं। तो मैं ज़्यादा फेस पे इसी वजह से, क्योंकि एक्ने मुझे निकल आता है कभी भी, तो मैं इसी वजह से कुछ भी नहीं करती हूँ अपने फेस पे। मतलब मैं ना बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाती। मुझे मेकअप बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ अब। कहीं जाना-वाना होता है तब मैं थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कर लेती हूँ। मेकअप के नाम पे सिर्फ जो है काजल, लिपस्टिक, बस।
तो और कुछ नहीं। फेस वेस पे सिर्फ कहीं जाना हो पार्टी वार्टी में तो लगा लिया। पहले मैं लगाती थी सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, पता नहीं क्या क्या मैं लगाती थी कॉलेज टाइम में, मैंने बहुत कुछ लगाया है। लेकिन अब क्योंकि घर से एक तो काम है, इसलिए मुझे वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती है कुछ करने की, ठीक है। दूसरा, अब जो है मन भी नहीं करता है मेरा। और तीसरा ये बात है कि बीच में मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने सब लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। कुछ नहीं लगाती हूँ फेस वेस पे, और बिल्कुल नथिंग। पानी से मुँह धोती हूँ, और क्लिनिकली का एक मॉइस्चराइज़र है वो लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी इस मौसम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत चिपचिप वाला मौसम रहता है, इस मौसम में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सिर्फ इससे सीटाफिल से मैं फेस वॉश करती हूँ, जो ऑयल वाला है ना, ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश, सिर्फ वो। उसके अलावा मैं कुछ फेस पे नहीं लगा रही हूँ फिलहाल। बहुत टाइम से, फिलहाल क्या मतलब बहुत टाइम से नहीं लगा रही हूँ। मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बीच में मेरे चले थे, क्योंकि मुझे एक्ने ब्रेकआउट हो गया था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो फिर उन्होंने जो है थोड़ा बहुत मुझे एक तो फेस वॉश और एक क्लिनिकली वाला जो है लोशन दिया है, काफ़ी मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन को। बस ये चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाती स्किन पे। तो अब काफ़ी ठीक हो गई है पहले से मेरी स्किन। बीच में थोड़ा वही बात है यार, ध्यान बिल्कुल ही रखना छोड़ देते तो कहीं ना कहीं तो होता है। तो मेरे साथ यही हुआ था। तो फिर मैंने दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि ये चेंज करो अपने प्रोडक्ट्स में। तो मैं कुछ भी नहीं लगाती। ओके, नेक्स्ट है निशु का क्वेश्चन। ओके, निशु का सेकंड क्वेश्चन है, डज योर फैमिली नो अबाउट दैट समवन स्पेशल इन योर लाइफ एंड फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू बोथ आर टुगेदर? मेरी फैमिली को मैंने जैसे बताया, उन्हें सब पता होता है, उनसे मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, नथिंग। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो हाँ, उनको मालूम है। और हम लोग साथ में, तो आई नो दिस पर्सन फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, बट हमारा जो ये वाला कनेक्शन है अभी कुछ ही टाइम से हुआ है, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं हुआ है, मतलब कुछ 2-3 साल से हम लोग हैं साथ में। और इज देयर एनी रिलीजन और कास्ट डिफरेंस between you and someone special? If yes, then would your family be agree for this? This marriage? Just curious to know. Okay, caste difference, religion difference तो नहीं है। कास्ट डिफरेंस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर, ना ही मैं ध्यान देती हूँ, ना ही मैं कभी किसी से किसी की कास्ट पूछती हूँ। मैं बहुत इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मेरे घर वाले करते हैं। मेरी मम्मा पापा की भी लव मैरिज हुई है उस टाइम में, तो उन लोगों की जो है उन लोगों की खुद इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो उनको भी इतना ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे घर में बिल्कुल इस चीज़ का कुछ किसी को नहीं है कि ये कास्ट, ये रिलीजन। हाँ, रिलीजन में देखो थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, है ना। अब ऐसा कभी नौबत आने नहीं दी मैंने कि रिलीजन मैंने चेंज किया करा हो, या अभी मैं सोचूंगी वो चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमको ना खुद भी सोचना पड़ता है यार, विल वी बी एबल टू मैनेज इन अ डिफरेंट रिलीजन और नॉट, है ना। तो वो एक अलग खैर बात होती है। तो रिलीजन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं थी। बात यहाँ पे कास्ट की हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले बहुत चिल हैं, उधर से भी कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। तो कास्ट वास्ट का कुछ नहीं है कोई इससे। और फैमिली अग्री कर ही चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अग्री नहीं करते हैं, फैमिली अग्री कर चुके हैं। तो बस उनको यार अल्टीमेटली मेरे घर वालों को और उधर उनके भी घर वालों को बस ये चाहिए कि बच्चे अल्टीमेटली खुश रहना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हाँ, मतलब फैमिली अग्री कर चुकी है, और तो घर में भी सबको पता है, इधर भी सबको पता है, उधर भी सबको पता है। तो छुप-छुपा के मैं कोई काम नहीं करती यार। मैं मतलब मुझे बहुत बेकार लगती हैं वाली चीज़ें, छुप-छुपा के करने वाली। हाँ, तब तक जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक मत बताओ, ठीक है कि हाँ, ज लेकिन जब आप श्योर हो तो फिर मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। छुप-छुपा के वाले काम ना थोड़े से अजीब होते हैं, और मुझे कभी वो माहौल भी नहीं मिला कि मुझे छुपाने की ज़रूरत पड़े, तो मुझे नहीं नीड ही नहीं हुई, तो इसलिए। ओके, तो ये हो गए निशु के क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, फरहा के क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा। हेलो CNC, हेलो फरहा, welcome to phase 3 of our question answer era. My questions are actually these questions may look like chat GPT picked questions, but these I have noted down in WhatsApp for future. If I like any of the creator, I'll share them. So here are they. इस बार के थोड़े ट्रिकी हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स वन थिंग अबाउट यू दैट मोस्ट पीपल डोंट नो? वन थिंग अबाउट मी दैट मोस्ट पीपल डोंट नो इज, तो यार ये वाली चीज़ जो लोगों को नहीं पता वो यही है कि मैं स्क्रैप भी करती हूँ, ठीक है, या फिर आई हैव एन इंटरेस्ट विद दीज स्लेट आइटम्स। ये बात नहीं मालूम है, ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली जानती है, वो भी अभी हाल फिलहाल में ही थोड़ा सा। अदरवाइज ये चीज़ किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है दैट इज कम्प्लीट डिफरेंट फैमिली, ठीक है। तो ये आप लोग ही हो जो जानते हो, इसके अलावा ये वाला पर्सनालिटी मेरी कोई नहीं जानता है। और इफ यू कुड स्वैप लाइफ्स विद समवन फॉर अ डे, हु वुड इट बी एंड व्हाई? ओके, अगर मैं अपनी लाइफ किसी के साथ स्वैप करना चाहूंगी तो मैं
वुड लव टू स्वैप माई लाइफ विद माई पेट लियो या फिर ब्रूनो जो था, मतलब किसी के भी साथ जो मेरा पेट, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हमें अपनी फीलिंग्स तो पता है ना, कि हम क्या फील करते हैं अपने पेट के लिए, लेकिन वो हमारे लिए क्या फील करते हैं उस वक्त, वो जानने के लिए, हालांकि पता तो हम लगा ही लेते हैं वो क्या फील करते हैं, लेकिन वो फील तो नहीं कर पाते ना हम। तो वो जो हमें देख के फील करते हैं, तब प्यार से हमें देखते हैं, टेल बैक करते हैं अपनी, मतलब ये चीज जो है, अगर मैं देख सकती कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो मैं जरूर चाहती एक दिन अपने पेट के साथ अपनी लाइफ सॉल्व करना। What's the funniest thing that has happened to you recently? फनीएस्ट थिंग मेरी लाइफ में हो ही नहीं रही है आजकल। अम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार, ऑनेस्टली फनीएस्ट थिंग कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल, तो मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा फनीएस्ट हाल फिलहाल में। तो फनीएस्ट थिंग तो यार मुझे सच में कुछ नहीं याद आ पा रहा है अभी फिलहाल। मैंने पॉज लेके सोचा भी, बट कोई फनीएस्ट थिंग नहीं हुई है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स व्हाट वुड दे बी? 3 words for me would be: first, intelligent; second, loyal; and third, emotional. So these 3 things for me. Then, what's the weirdest thing you have ever eaten just because you were hungry? Weirdest thing I would have eaten just because I was hungry. तो कोई इस बात से प्लीज ऑफेंड मत होना। अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ का खाना वाना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं गई थी पुणे इन 2017, मेरे भैया वहाँ पे पोस्टेड थे उस टाइम पे। तो मैं और मैं मम्मी पापा उनको सरप्राइज देने के लिए वहाँ गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैं और मम्मा ऐसे ही, हम लोग को थोड़ा भूख लग रही थी शाम में, तो हम लोग निकल पड़े कि चलो देख कर आते हैं उनकी सोसाइटी से हम बाहर। उनकी सोसाइटी बहुत अच्छी थी। वहाँ से जब हम बाहर आए तो वहाँ मार्केट थी। एक तो दूर दूर तक ना ऐसी कुछ उस तरह की वहाँ पे मार्केट नहीं थी, जैसे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर इधर सब में जैसे हो गया, आपको ना बाहर निकलते खूब मार्केट्स दिखती हैं, है ना। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वो थोड़ा-सा आउटर में था। तो बाहर निकलते ऐसी मार्केट्स तो थी नहीं। एक शॉप थी वहाँ पे, तो उन्होंने ना वो गोलगप्पे होते हैं ना, पानी पूरी, वो बना रहे थे वो। तो मैंने मम्मी को कहा, हम तो चलो ट्राई करते हैं। अब हम लोग यार यहाँ जो नॉर्मल खाते हैं पानी पूरी, वो पूरी होती है, मतलब गोलगप्पा होता है, उसमें आलू या फिर मटर और वगैरह होते हैं, और वो चटनी और एंड ऑल, और फिर वो पानी में ठंडा-ठंडा पानी होता है, उसमें बूंदी एंड ऑल सब होती है ना, उसमें डाल के वो खिलाते हैं। वही खाया बचपन से, उसी की आदत थी। तो हम लोग जब यहाँ पे गए तो नॉर्मली तो वही पानी पूरी खाई है हमने। अब वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो उनका पानी जहाँ रखा था वो ऐसे बड़ा सा एक कुछ तो भी था यूटेंसिल उसमें था, मतलब, और गैस जल रही थी नीचे, ठीक है। तो मैंने सोचा, मम्मी कहती है क्या गर्म पानी, हमें गर्म पानी के गोलगप्पे देंगे क्या? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा हो सकता है कुछ और चीज़ होगी। तो अच्छा, और मतलब मैं अंदर-अंदर सोच रही थी कि ये नहीं होना चाहिए प्लीज़, क्योंकि मतलब मैंने कभी नहीं खाया ना। अब हो सकता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हो उनको पसंद हो, मैं उस चीज़ के लिए मैं नहीं कह रही, बट मैंने वो चीज़ कभी नहीं खाई थी। हम लोगों ने हमेशा चिल्ड पानी वाली, जिसमें बर्फ-वर्फ होती है, प्रॉपर ठंडा पानी, है ना? तो अब जब उन्होंने उसमें डाला, भाई साहब आई कांट डिस्क्राइब द टेस्ट, मुझे बहुत गंदा लगा था, मुझे पर्सनली बहुत गंदा लगा था। उसने गरम-गरम पानी में डाल के हमें दे दी, मैंने कहा इसका क्या करूँ मैं? इसको खाना है, इसको क्या-क्या करूँ क्या? तो वो लिटरली उबलते हुए पानी में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उसमें थी, और वो उसने हमें खिलाया। दिमाग सब खराब हो गया था खा के। तो अगेन आई एम सेइंग कि ये मतलब हो सकता है सबको सबके लिए ना हो, या आप लोगों को अच्छा भी लगता हो, या जो भी खाते हैं उनको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई वाज़ हंग्री, बस हमने खा लिया उसको जैसे-तैसे खा के हम लोग भाग के आ गए वहाँ से। मैंने कहा दोबारा नहीं खाऊँगी यहाँ पे मैं गोलगप्पे आके दोबारा। तो वो बहुत ही अजीब-सी बहुत ही चीज़ हमने खाई थी। Okay, who are your best friends? Best friend. Okay, so the term best friend is a very wide term, you know. बेस्ट फ्रेंड के साथ आप क्या करते हो? बेस्ट फ्रेंड के साथ आप घूमते हो, मस्ती करते हो, बातें शेयर करते हो, जिसको आप सब कुछ बताते हो, जिसको सब पता होता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे क्या, दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरी लाइफ में मेरे बेस्ट फ्रेंड एक तो मम्मी है। बट तो मेरी मम्मी जो हैं उनसे मैं बचपन से एक-एक चीज़ शेयर करती हुई आई हूँ। मैं बड़ी ही हुई उनके साथ हर एक चीज़ शेयर करते हुए हुई हूँ। तो मम्मी ने ना एक वो बनाया हुआ था कि जैसे मतलब जब मैं स्कूल से आऊँगी, आते ही तुमको ना सबसे पहले सारी चीज़ें बतानी है, पूरा दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, कौन तुम्हारे साथ बैठा, किसने तुमसे क्या बात करी, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो बचपन से ही क्रिएट हो रखा है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ है, सब मैं आके मम्मा को बताती हूँ। तो आज तक वो मेरी हैबिट है। जैसे मैं बाहर कहीं पे भी होती हूँ, मम्मी आज पता है ये हुआ, आज यहाँ पे ऐसे हुआ, आज वहाँ पे वैसे हुआ, ठीक है। क्लासेस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को, जो भी चीज़ होती है, मम्मी पता है आज मैंने ये पढ़ाया उनको, आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आज पता है स्टूडेंट ने ये बोला। तो ईच एंड एवरीथिंग शी नोज़। उनको मेरे हर एक बच्चे का नाम पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का उनको नाम पता है, कौन कहाँ से है उनको वो पता है।
अब तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के बारे में मैं मम्मी को बताती हूँ, पता है मम्मी ये है, मम्मी सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, सब करती हैं, तो हर एक कमेंट पढ़ती हैं वो। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब उनको यूँ होता है कि मेरी बेटी जो भी कर रही है मुझे सब पता होना चाहिए। तो शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। तो शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। और एक बेस्ट फ्रेंड मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मेरी फैमिली मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। तो मम्मी से तो ख़ैर मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, पापा को भी वो चीज़ पता होती है, वो चीज़ भैया को भी पता होती है, भाभी को, तो मेरी पूरी फैमिली मतलब हाँ, मम्मी से थोड़ा-सा ऑफ कोर्स उनके कंपैरेटिवली बाकी सबके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बहुत, बट सब लोगों के साथ मैं हर एक चीज़ डिस्कस करती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हो सकता है घर में ना डिस्कस कर पाऊँ, कुछ अलग तरह की, जैसे मेबी आगे के डिसीज़न्स या मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी इनसिक्योरिटीज़, कुछ मतलब इस तरह की कोई बातें जो हैं, तो उसके लिए आई हैव दिस पर्सन विद मी, तो बाकी ये सारी बातें मैं इससे शेयर करती हूँ। तो ही ऑल्सो सपोर्ट्स मी इन ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई भी बात हो मैं सब कुछ शेयर कर दूँ, है ना? तो पूरा दिन का कैसे क्या, सब इसको सब पता है, ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, सब बातें। जैसे मम्मी है ना, जैसे मैं मम्मी के साथ हूँ वैसे ही मैं इनके साथ हूँ, तो ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये 2 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Next, what's the dumbest way you have ever hurt yourself? The dumbest way I've ever hurt myself is by expecting too much from dumb people. ठीक है, तो बहुत डम्ब लोगों के साथ अगर आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो ना, तो आपको समझेंगे, ठीक है? और वो लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं होते हैं, ऐसे लोग जिनको कोई मतलब नहीं होता है किसी भी चीज़ से, क्या कैसे, जब वहाँ पे आप खुद का 100% देते हो, तो इट मीन्स दैट यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, ठीक है? तो वहाँ पे आपको आप उम्मीद ही गलत इंसान से लगा रहे हो, आप उम्मीद ही बेवकूफ़ों से लगा रहे हो, है ना? तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है लाइफ़ में, ठीक है? तो अ, इसलिए यही दिस इज़ द डम्बेस्ट वे आई हैव हर्ट माय सेल्फ, नोइंग कि ये पर्सन ऐसा है, मुझे थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए। जानते-बूझते भी जो है मैंने अपने मन की बात नहीं सुनी, तो दैट वाज़ द डम्बेस्ट वे दैट आई हैव हर्ट माय सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक द स्लेट पेंसिल टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, अच्छा लगता है, अर्दी होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है, उसकी खुशबू मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे उसको ना ऐसे सूंघते रहो, वेट करके सूंघते रहो बस, मज़ा आ जाता है। तो टेस्ट अब आप सूंघोगे तो आपको मना नेक्स्ट स्टेप में यही करेगा कि टेस्ट कर लो, तो उससे बेटर है कि जब बहुत ज़्यादा उसको आप स्मेल कर लोगे तो उसको हटा दो वहाँ से, ठीक है? उसको ना खाओ। तो बट हाँ, टेस्ट अच्छा होता है स्लेट पेंसिल का। ओके। ओके, सो फरहान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी ऑफ द स्पेशल पर्सन डज ही शी नो अबाउट इट? स्टोरी ऑफ स्पेशल पर्सन, अब देखो इतना तो नहीं बता पाऊंगी अभी मैं, बट हाँ, उसको पता है, ही नोज, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु सजेस्टेड मी टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, राइट? सो उनको पता है अच्छे से। स्टोरी में ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी ना आप बहुत होपलेस हो जाते हो, ठीक है? आप इतने होपलेस हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और कभी-कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आपने अपने लाइफ में बहुत गलत चॉइसेस, बहुत गलत डिसीजंस ले लिए हैं, जिसकी वजह से अब जो है, अब आप दोबारा किसी भी डिसीजन को लेने में रिग्रेट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आपको जैसे थोड़ा आपको डर लगता है कि जब होता है ना कि कोई सही इंसान भी आपके सामने हो, तब भी आपको डर लगता है, क्योंकि कोई गलत इंसान आपके साथ इतना कुछ कर चुका होता है ना? ऐसा कि आपको बिल्कुल ही इंसान आपको बिल्कुल होपलेस छोड़ देता है ना? एकदम आपके अंदर के सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते हो। फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो हर एक चीज़ में आपका नज़रिया बदल देता है, जो इतना डिफरेंट होता है, और उसके साथ आपका मन करता है कि आप यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि बस हाँ, ठीक है, चल रही है ज़िंदगी, और एक्चुअली हैप्पी, राइट? मतलब आपको इतनी खुशी होती है कि हाँ, कोई है आपकी लाइफ में। और ये यूजुअली अगर आपके साथ तब हो रहा है जब मतलब जब आप होपलेस थे, जब आपको लगता था कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आई शुड से दैट, जब आपको चाहिए ही नहीं है वो, और उस टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी और आपने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, जो कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया रिकॉग्नाइज़ करने में, मतलब मैं आई वाज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उस टाइम अगर आपने सही डिसीजन ले लिया ना, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट? तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाई थी, और आज जो भी आई एम रियली हैप्पी विद दैट, टच वुड। तो ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल कहने के लिए, बट हाँ, आप एवरीबॉडी वांट्स अ पर्सन जो हर टाइम उनका साथ दे, है ना? हर फ़ेज़ में साथ हो, और उम, आपको किसी चीज़ के लिए रोके नहीं। सबसे मेन चीज़ ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना डाले आपके ऊपर कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये क्यों किया है, वो क्यों किया है। हर कोई ये डिज़र्व करता है कि आप
का पार्टनर जो है आपको एक मतलब उसका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत नैरो माइंडेड हो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके हर चीज़ में, आपके एम्बिशन में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके करियर का गोल जो है, आपका गोल जो है वो उसका गोल हो, समझ रहे हो? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो अब इस चीज़ में कभी मैं डिटेल में फिर कभी डिस्कशन करूँगी, बट आई कैन ट्रूली से दैट विद दिस पर्सन आई बिलीव दैट आई हैव गॉट न्यू विंग्स। अब ये इससे ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकती हूँ, तो हाँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट है व्हिच इंडियन और वेस्टर्न अटायर डू यू प्रेफर? इंडियन यार इंडियन अटायर और वेस्टर्न, इंडियन में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहना है कुछ, अभी बहुत इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। नॉर्मल उसमें अपना कुर्ती मुझे ठीक लगती है और साड़ी मुझे नहीं आती है बांधनी। मेरी मम्मा एक फैशन डिज़ाइनर हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस डिज़ाइन करी हैं। अब साड़ी वगैरह का ऐसा रहता है, वो साड़ी में मतलब मैंने अभी तक वैसे फंक्शन में तो किसी में पहनी ही नहीं है। भैया की शादी में मैंने ज़रूर मतलब सगाई में मैंने एंगेजमेंट में साड़ी पहनी थी। वो साड़ी भी मम्मी ने ही पूरा डिज़ाइन करी थी और उसमें ना उन्होंने पूरा वो रेडी टू वेयर बना दी थी, ठीक है। तो हम मटीरियल लेकर आए थे उसके लिए, साड़ी के लिए। मम्मी ने उसकी पूरी साड़ी बना के उसका ना रेडी टू वेयर कर दिया था ताकि मुझे दिक्कत ना हो। वो मुझे कहते हैं तेरी शादी में भी जितनी भी साड़ियाँ होंगी ना सबको मैं ऐसी कर दूँगी ताकि तेरे को प्रॉब्लम ना हो पहनने में शादी के बाद। और वहाँ सब कहते हैं कि क्या ज़रूरत है पहनने की साड़ी-वाड़ी, तो मतलब खैर ये थोड़ा ऐसे है। इधर इधर यहाँ पे मम्मी तैयार बैठी सारी साड़ियों को ठीक करने में कि ऐसे रेडी टू वेयर कर देंगे, और वहाँ पे सबका कहना है कि क्यों पहननी है। तो थोड़ा ऐसा है। तो ख़ैर साड़ी तो मुझे आती नहीं है, बट हाँ, मतलब सुंदर बहुत लगती है मुझे। और वेस्टर्न अटायर, वेस्टर्न में तुम कुछ भी पहन लो यार, सबसे कंफर्टेबल ड्रेस होती है निक्कर और टी-शर्ट, ठीक है? सबसे कंफर्टेबल। ज़्यादा से ज़्यादा अब थोड़ा ठंडा मौसम हो तो लोअर और टी-शर्ट बस। ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस होती है, अपना बढ़िया पहनो, है ना? और वेस्टर्न मतलब अगर बाहर पार्टी वेयर में अगर मतलब मैं, ये तो मेरे कम्फर्ट ज़ोन की ख़ैर बात हो गई, जो जिसमें आप मुझे सबसे ज़्यादा देखोगे वो यही ड्रेस है, लोअर टी-शर्ट, निक्कर टी-शर्ट, ठीक है? और इसके अलावा जो है जैसे बाहर जाने में मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जॉगर लगता है, जीन्स लगती है, टी-शर्ट, टॉप कुछ भी, ठीक है? और इंडियन में कुर्ती सबसे कंफर्टेबल लगती है। तो यही है, मतलब मेरा बहुत बेसिक है यार ड्रेसिंग में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा-वैसा मुझे बहुत पता नहीं क्या चाहिए। मैं बहुत सिंपल गोइंग हूँ, ईज़ी गोइंग हूँ। मैं मतलब ईज़ी गोइंग एज़ इन मेरे कम्फर्ट को मैच करना चाहिए सब कुछ, दैट्स इट। लास्ट टाइम यू क्राइड एंड व्हाई? रोती तो मैं बहुत हूँ, ठीक है? मैं बहुत रोती-धोती हूँ। तो अब क्यों रोती हूँ, ये थोड़ी सीरियस डिस्कशन हो जाएगी, तो इसको फिर कभी करेंगे, है ना? लास्ट टाइम यू फेल्ट गिल्ट अबाउट समथिंग? उम गिल्ट मुझे हुआ था, मैंने अपने एक स्टूडेंट को डाँट दिया था। मैं डाँटती-वाँटती नहीं हूँ ज़्यादा किसी को भी, तो स्टूडेंट्स को स्पेशली, मतलब बहुत ही कम, जब बहुत ही होता है ना नखरे पे आ जाते हैं बच्चे तब। तो लेकिन मैंने अभी, मेरी एक स्टूडेंट थी और मैंने उसको डाँट दिया था और मुझे पता नहीं था उसके साथ थोड़े सीरियस इश्यूज़ चल रहे थे। तो मैंने उसको डाँट दिया था कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो बिल्कुल भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुम तैयारी कर रही हो, तो ऐसे नहीं होता है और ये वो, मैंने थोड़ा उसको सुना दिया था, डाँट दिया था अच्छा वाला। फिर उसकी मम्मी ने मुझे बताया बाद में कॉल करके कि मैडम ऐसे-ऐसे हो गया है हम लोगों के साथ और ये सब। तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, मैंने कहा यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं वैसे ही नहीं डाँटती हूँ किसी को, पहली बार डाँटा वो भी ऐसे हो गया। तो तब मुझे उस चीज़ का बड़ा ही गिल्ट हुआ था कि शायद नहीं डाँटना चाहिए। तो वो था थोड़ा-सा। प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन सेविंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे फरहान के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। चिपी चापा इंटरेस्टिंग यूज़र नेम, चिपी चापा X1 माय, ये इनका हैंडल का नेम है, काफ़ी डिफरेंट। ओके, तो इनका कमेंट है, व्हाट्स योर एडवाइस टू अ पर्सन हू वांट्स टू स्टार्ट क्रंचिंग? डोंट एवर क्रंच, मत करो, ठीक है? क्योंकि क्रंच करोगे कभी ना कभी स्वैलो करोगे तो खुद को हार्म करोगे, तो बेटर है कि मत ही करो, है ना? क्यों करना है? और अगर तुमको लगता है, बिल्कुल यकीन कर सकते हो कि नहीं मैं उसको स्वैलो नहीं करूँगा बिल्कुल या करूँगी, तो अगर बहुत कभी क्रेविंग हो तो थोड़ा बहुत ले लिया या कभी ऐसे, बट इसको अपनी हैबिट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? कुछ लोगों को होता है बोर हो रहे हैं, ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर है जिसको हम पीका बोलते हैं ना, कि ऐसे में आपको नॉन फूड आइटम्स खाने का मन करता है। तो ये इनफैक्ट मैंने अपने डॉक्टर से भी बात करी थी, मैंने उनको भी ये चीज़ बताई कि मेरे साथ थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स भी दी हैं ताकि इससे थोड़ा-सा आपको वो हो। बट यार ये चीज़ इट्स नॉट गुड, ठीक है? अच्छी नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरी एडवाइस तो यही होगी कि अगर अभी रोक सकते हो तो रोक लो खुद को, क्योंकि ये चीज़ आपकी बॉडी को बहुत हार्म करेगी किसी न किसी तरह से। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं ये चीज़ें सेल कर रही हूँ और मैं भी बोल भी रही हूँ कि मत करो, ठीक है? तो ये डिस्क्लेमर है, तो कि नहीं करना चाहिए ये बात, मैं झूठ में क्यों झूठ बोलूँगी कि नहीं, नहीं खाओ, खाओ बढ़िया-बढ़िया आराम से खाओ, बिल्कुल नहीं, खानी नहीं चाहिए। ना बिके कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उस चीज़ से, बट अगर मैं किसी को सेव कर सकती हूँ तो मैं तो करूँगी, ठीक है? तो मत खाओ, तो ज़्यादा अच्छा है।
बट अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपका मन कर रहा है क्रंच करने का, तो आप उसको क्रंच करके स्पिट दैट आउट, डोंट स्वेलो, बिल्कुल भी स्वेलो नहीं करना, राइट। तो ओके, नेक्स्ट है व्हाट आलिया शेख। ओके, आलिया शेख भी आई थिंक न्यू है हमारे यहाँ पे। व्हाट डू यू डू आफ्टर क्लीनिंग द स्लेट आइटम्स, डू यू क्रंच और रीसेल देम? आई डोंट क्रंच, आई रीसेल देम। अर्चना, नेक्स्ट इज अर्चना गुल गुलगट्टी। आई थिंक मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, सो सॉरी। मैं अर्चना बोलती हूँ सिर्फ। इनका है फ्रॉम वेयर डिड यू बाय मैम। यार मैंने इसको ना अलग अलग सेलर्स से लिया है बहुत। कोई जो है कुछ मीशो से मंगाए हैं, कुछ अमेजोन से, कुछ फ्लिपकार्ट से। अभी जो रिसेंट है जो इससे पहले मैंने एक 20 kg का आई थिंक पार्सल था, वो 20-25 मुझे याद नहीं है, वो मैंने शांति स्लेट पेन से मंगाया था। उसके बाद जो अभी मैंने रिसेंटली 38 kg का पार्सल मंगाया, वो मैंने सैयद शाहबाज से मंगाया है। और अभी जो मेरा इन ट्रांजिट एक और आ रहा है, वो मैंने सैयद शादाब से मंगवाया है। तो ये मेरे अलग अलग कुछ जगह है जहाँ से मैंने मंगवाया है पार्सल्स। ओके, नेक्स्ट तारा जो है, ये भी हमारी न्यू सब्सक्राइबर है, इनके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। हैव यू ईट और हैव यू ईट एवर और क्लीनिंग टाइम? हाँ, मतलब कभी कभी, बहुत ऐसे रेयर, जब बहुत ही हो गया मन, तो थोड़ा सा अब जैसे स्टॉक आता है तो हल्का फुल्का मुझे देखना तो पड़ता है कि ठीक है नहीं है, तो हल्का सा मुझे क्रंच करके उसको स्पिट आउट करना पड़ता है, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ उसको कितने टाइम मुझे बाहर रखना है, कितने टाइम नहीं, है ना। तो अभी जो रिसेंट स्टॉक आया है मेरा, तो मैंने उसको भी असेंबल कर दिया है, तो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। तो लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छा है। लास्ट वाले का भी था, लेकिन उसको थोड़ा ना ज़्यादा टाइम मुझे एयर में, ओपन एयर में रखना पड़ा था, तो ऐसा है। तो टेस्ट इज़ नाइस, वो डिपेंड करता है, पर मुझे उसको थोड़ा-सा टेस्ट तो करना पड़ता है पहले कि ठीक है कि नहीं है। तो इसके अलावा क्लीनिंग टाइम पे तो मैंने नहीं किया है। क्लीनिंग टाइम, क्लीन करते टाइम कौन करता है? पता है, इससे रिलेटेड एक चीज़ मुझे याद आई। अब जैसे क्लीन जब मैं कर रही थी, कभी-कभी ना क्लीन करते-करते, कभी-कभी जैसे कैमरा मुझे थोड़ा एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कुछ चीज़ इधर से आ रही है तो उसको हटा दूँ, थोड़ा ऐसा रहता है ना साथ के साथ करते-करते। तो मैं कहती, मम्मी मेरी वीडियो देखते थे कि तेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्क्रैप करते-करते इधर-उधर क्यों जाते हैं? तो तू क्या खा रही है क्या इसको? साथ-साथ वाले कर रहे हैं, नहीं भाई खा नहीं रही हूँ, कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है कभी, कभी कुछ सामने आता है, कभी मेरे ही बाल उड़ के आ रहे हैं, चेहरे पे आ रहे हैं, कभी ऐसे, तो वो मुझे हटाने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए मैं इधर-उधर जाती हूँ, तो मैं थोड़ी ना उसको स्क्रैप करते-करते खाऊँगी थोड़ी ना। तो बट हाँ, नहीं, क्लीन करते-करते बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है श्रबंती घोष। श्रबंती घोष, प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। हेलो, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। आप जो ये स्लेट आइटम्स की क्लीनिंग करती हो, ये आप अपने रूम में करते हो या फिर टेरेस पर? और आफ्टर क्लीनिंग ऑफ स्लेट पेंसिल्स और स्लेट आइटम्स, आप रूम कैसे क्लीन करते हो? और अपने घर वाले, आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं है या फिर दोस्त? ओके, सबसे पहले हेलो टू माय न्यू सब्सक्राइबर, आई होप यू आर डूइंग गुड। ये जो मैं स्लेट आइटम्स की क्लीनिंग करती हूँ, ये मैं अपने रूम में ही करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में टेरेस नहीं है, क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ। ठीक है, तो टेरेस तो यार इट्स बीन एजेस जब मैं टेरेस पे जाया करती थी हमारे पुराने घर में, बट अब जो है मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मैं अपने रूम में ही स्क्रैपिंग करती हूँ। और क्लीन करने के बाद रूम कैसे क्लीन करते हैं, मैं कैसे समझाऊँ? रूम देखो, मेरा ऐसे रहता है कि एक तो बहुत लिमिटेड एरिया में मैं करती हूँ, छोटा-सा मेरे टेबल पे ही मैं करती हूँ, है ना? मतलब छोटा नहीं, टेबल काफ़ी बड़ा है। ये मेरा एक्चुअली स्टडी टेबल, और ये मेरा ऑफ़िस टेबल जितना बड़ा होता है ना, है ये ऑफ़िस टेबल ही है एक्चुअली में। ये मेरा स्टडी टेबल भी है, पढ़ाने का टेबल भी, मेरा काम सब मैं इसी पे करती हूँ। तो इस टेबल पे मैं करती हूँ मतलब क्लीनिंग वीडियो शूट करती हूँ, और उसके तुरंत बाद ही मेरी जैसे क्लास होती है यूजुअली, तो फटाफट क्लीन करा, जितना भी स्क्रैप है सारा फेंका, फटाफट से इसको साफ किया, पूरा प्रॉपर डस्टर से क्लीन करके फिर अपना लैपटॉप रखती हूँ, फिर अपना राइटिंग पैड रखती हूँ, क्योंकि मेरा क्लास का टाइम होता है फिर, है ना। तो कभी कभी जब बहुत ही बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ा रही होती हूँ, साइडों में स्लेट आइटम्स भी पड़े होते हैं मेरे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो और आफ्टर क्लीनिंग स्लेट आइटम, हाँ। और आप अपने घर वाले कुछ नहीं बोलते, घर वाले आर वेरी चिल अबाउट दिस, दोस्तों को पता ही नहीं है ना। ओके, वॉयलेट है, वॉयलेट 07 करके इनका हैंडल है। डू यू अर्न फ्रॉम दीज वीडियोज लाइक, एंड डू यू सेल योर स्टॉक? अर्न फ्रॉम दीज वीडियोज, यार अभी मैंने चैनल स्टार्ट ही किया है, और हाल फिलहाल में उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ऑन हुआ है, तो अब जैसे जैसे व्यूज आएंगे, तो आई डोंट नो ये कैसे वर्क करता है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, ना ही मैं, मेरी कोई ज्यादा बहुत होप्स है इससे। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि मोनेटाइज, मतलब ऑन तो यहाँ से हो गया, फिर कुछ पॉलिसीज अब यूट्यूब के मेल भी आए रहते हैं कि आप ये वाला स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें करो। ठीक है, अभी मैं आपको एक मेल पढ़ के भी सुना सकती हूँ, ये हाल फिलहाल में अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो
जैसे ये वाला था, chalk and chisel, learn the steps you need to take to get set up on AdSense, your step-by-step guide to getting paid, your checklist to getting paid between filing out different tax forms and where you enter your bank information, getting set up AdSense can seem overwhelming। ठीक है, तो मतलब ये कुछ-कुछ आता रहता है। तो ये सारा मुझे सेटअप करना पड़ेगा अभी, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस येस आई डू सेल माय स्टॉक। मैं इतना सारा स्टॉक क्योंकि मैं कहाँ रखूँगी इसको, तो मैं ज़रूर इसको सेल तो करती हूँ। नेक्स्ट है सवेरा ज़ूनी। सवेरा ज़ूनी का एक और, डू योर कलीग्स नो अबाउट दिस? नो, नो वन नोज़ अबाउट दिस। सिर्फ मेरे घर वालों को पता है और नियर डियर वंस में सिर्फ एक ही इंसान है, उसकी फैमिली, उनको पता है। उसके अलावा मिस नेहा का कमेंट है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं इन सब चीज़ों को देखकर खाने की? सेल्फ कंट्रोल इज़ द की डियर, सेल्फ कंट्रोल। तो बस हाँ, मन तो करता है बट कंट्रोल करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट राउंड हम रखेंगे अगले हफ्ते, तो पोस्ट मैं थर्सडे फ्राइडे में डाल दूंगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस शूट कर सकते हैं जिनका मैं आंसर्स दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।